हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर थर्ड विज्ञान के दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की आज ये तीसरी क्लास है दोस्तों, जिसमें दोस्तों 45 नंबर तक के क्वेश्चन हो चुके थे पिछली दो क्लासों में। आज 46 नंबर से स्टार्ट होने क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 46 नंबर कि दोस्तों सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इससे पिछली वाली क्लास में जो मीन्स 45 नंबर तक के क्वेश्चन थे, तो दोस्तों सर्वदाता और सर्वग्राही पे काफ़ी बात हुई थी उसमें। तो सर्वदाता भैया जो सभी को दे सके अपना ब्लड, तो उसे ओ कहते हैं, और जो सभी से ले सके दोस्तों सर्वग्राही, उसे ए भी कहते हैं दोस्तों। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 47 नंबर कि विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। दोस्तों दोबारा एक क्वेश्चन आया है, इससे पहली वाली क्लास में भी ये सेम क्वेश्चन मिला था। तो यह विद्युत ऋणात्मकता जो होती है दोस्तों, किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, और दोस्तों इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये दोस्तों इसकी दूसरी परिभाषा है, किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है, उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आपको उसमें दोनों परिभाषाएं दी गई हों दोस्तों। फिर दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो हेपेटाइटिस ये विषाणु से होता है, विषाणु से होने वाला रोग है। अब ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला एक लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है। मतलब ये लीवर को प्रभावित करता है दोस्तों, यकृत जिसे कहते हैं, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। तो ये किसको प्रभावित करता है दोस्तों? लीवर यानी यकृत को, और इसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। दोस्तों लगातार 2 बार रिपीट हुआ है 2017-18 में। तो ये दोस्तों इसका आंसर मतलब क्या होगा? खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन, एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। क्या मतलब हो दोस्तों? जैसे एक प्रकार का जीव है, एक प्रकार के जीव है, वो कई प्रकार के भोजन कर रहा, या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जा रहा, उसी में कई प्रकार के जीव खा रहे हैं एक ही जीव को, तो यही है भैया खाद्य जाल। जैसे दोस्तों एक जीव है, मान लीजिए कोई भी है दोस्तों, जैसे शेर है तो शेर है, मतलब जैसे मान लीजिए आप इस कोई भी जीव है, जैसे मुर्गा है, इंसान भी खाते हैं और शेर अन्य पक्षी भी खाते हैं। तो दोस्तों ये सब मतलब कई प्रकार के जीव खाएं एक ही जीव को, तो खाद्य जाल बनाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन है, 2017-18 दोनों बार रिपीट हुआ दोस्तों। विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। दोस्तों दो होगा। तो भैया विद्युत के जो दो सुचालक हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम है दोस्तों, ये सभी दोस्तों विद्युत के सुचालक हैं। और फिर कुचालक है तो रबड़ है, प्लास्टिक है दोस्तों, सूखी लकड़ी है दोस्तों, ये सभी दो कुचालक हैं। फिर दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है, और सुचालक कहते हैं किसे, तो सुचालक जिससे ऊष्मा प्रवाहित हो जाए, जिसमें ऊष्मा चली जाए, तो उसे सुचालक कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा प्रवाह ना हो उसे कुचालक कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया क्या है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, इसे गैल्वनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संरक्षण से बचाने के लिए गैल्वनीकरण किया जाता है। इसका दोस्तों मोटी भाषा में जैसे भाई लोहा है, लोहे में दोस्तों रासायनिक परिवर्तन होता है, जंग लगना, तो उसको जो पेंट कर दिया जाता है, तो यही है गैल्वनीकरण।
उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। और इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, ज जस्ते जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जो जस्ता होता है उसमें डुबाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। दोस्तों क्वेश्चन ही कट गया है ये पूरा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन था, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाली प्रतिजन और प्रतिरक्षा को भी लिखिए। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं। पहला है ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। अब यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों प्रतिजन प्रतिरक्षी क्या है इसमें, तो प्रतिजन ए बी दोनों हैं और प्रतिरक्षी ए बी कोई नहीं है। फिर दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। 2018 में है वो क्वेश्चन है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। इसको दोस्तों मैंने आपसे पूछा भी था दोस्तों पिछली क्लास में, और आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने ही आंसर दिया दोस्तों इसका। फिर दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज तथा अयस्क से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है या क्या है दोस्तों। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो खनिज भैया धातुओं की वो ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं। धातु किसे कहते हैं भैया, सोडियम पोटेशियम है, लोहा मतलब लोहा है दोस्तों, ये सभी धातु में है। तो वही ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे दोस्तों NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, CsO3 है दोस्तों। अयस्क क्या है दोस्तों, तो उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर उनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। तो यही है दोस्तों अयस्क। मतलब दोस्तों उन शैलों को अयस्क, जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं, उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं, यही है अयस्क दोस्तों। अब ये अयस्क क्या है, बॉक्साइट है दोस्तों, सिल्वर है, चांदी, कोरंडम है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे हो दोस्तों। फिर 55 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2018 में आया वो क्वेश्चन है। तो दोस्तों पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, मीन्स मानव जीवन व जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं आप सभी। 56 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भैया ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य भगवान जी हैं। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है कि परितंत्र का कार्य बताइए। तो परितंत्र का कार्य है जो दोस्तों, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल परितंत्र का ही कार्य है दोस्तों इस अंतर्गत, मतलब परितंत्र की का ही कार्य है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। और फिर दोस्तों पारिस्थितिकी पिरामिड, ये सब परितंत्र के कार्य हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। पारिस्थितिकी पिरामिड की खोजकर्ता कौन है। तो दोस्तों चार्ल्स एल्टन, C एल्टन। और कब की थी दोस्तों इन्होंने, तो 1927 में। पारिस्थितिकी पिरामिड की खोजकर्ता चार्ल्स एल्टन है, कब की थी, 1927 में। फिर दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार का होता है। तो भैया पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, फिर दूसरा है जीव भार का पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है कि पिरामिड किसे कहते हैं। तो दोस्तों परितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन करना ही पिरामिड है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। तो भैया अपघटनकर्ता का उदाहरण है जीवाणु और कवक। और अपघटनकर्ता कहते किसे हैं दोस्तों, ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों हालांकि आपके उसमें आगे दिया गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ। अपघटनकर्ता वे जीव हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, वो अपघटनकर्ता कहलाते हैं। इसमें आएंगे कौन से भैया, जीवाणु कवक हैं। फिर 63 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। तो द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण मेढक। उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए दोस्तों। तो उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, जैसे मेढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता जैसे पेड़ पौधे हैं दोस्तों, घास हैं, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं।
द्वितीयक उपभोक्ता मेढक। अब उपभोक्ता कहते हैं किसे हैं? तो जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को उपभोग करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मेढक है, टिड्डा है, खरगोश है, ये सब उपभोक्ता कहलाते हैं क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण कर रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे दीजिएगा। पौधे एवं जंतुओं के बीच की खड़ी क्या है? पहला अमीबा, दूसरा जुगलिना, तीसरा है वायरस, चौथा है क्लेमाइडोमोनास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।